जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की इस विशेष वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम मूल मुद्दे पर आए उससे पहले आपको बोर्ड परीक्षा कब होने की संभावना है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ये सूचना दी थी कि हम 15 मई के बाद बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेंगे, लेकिन अब अध्यक्ष साहब ने ये कहा है भी हमारा मानस है भी हम पहले या दूसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा है वो शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं भी आप अपनी तैयारी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप ये मानिए भी 30 अप्रैल तक आपको अपनी तैयारी है वो फाइनल कर लेनी है। बोर्ड परीक्षा मई के अगर पहले वीक में होती है तो 6 मई से स्टार्ट हो जाएगी और दूसरे वीक से अगर बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होती है तो 13 मई से, तो 6 मई या 13 मई से भी बोर्ड परीक्षा है वो शुरू हो सकती है। दूसरी बात, हमने अपने चैनल के ऊपर भूगोल कक्षा 12 के रिवीजन क्लासेस हैं वो शुरू कर दी है। तो अभी शुरू किया है मैंने उस कार्य को, तो अभी वीकली मैं 2 या 3 वीडियो सेशन ही उसके कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ आपके +2 को लेकर कुछ पेंडिंग काम है, मुझे उनको भी पूरा करना है। तब तक आप साथ में डिटेल जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहें। और एक चीज और बता दूं भी प्रत्येक चैप्टर की क्विज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि मुझे विजेता कछुए चाहिए। और बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर ही दिया है और सिलेबस में अब किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर और कम होगा, हमारे टीचर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस कम होना था उतना कम हो चुका है। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं अपने मूल मुद्दे को, जिसमें मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना जो मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो अब हम उसके आधार पर ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं भी कक्षा 12 भूगोल का इस साल जो राजस्थान में बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसमें किस यूनिट से, किस चैप्टर से किस प्रकार के और कितने क्वेश्चन आएंगे। यानी किस चैप्टर से 1-1 नंबर वाले प्रश्न की संभावना ज्यादा है, किस में 2 नंबर वाले, किस में 3 नंबर वाले, किस में 4 नंबर वाले। तो यानी आपको ये पता चल जाए भी किस चैप्टर से हमें छोटे प्रश्न ज्यादा तैयार करने हैं, किस चैप्टर से हमें बड़े प्रश्न है वो ज्यादा तैयार करने हैं। और इस वीडियो को आप जब पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आप अच्छे से, आपके सामने एक विजन है वो क्लियर हो जाएगा भी हाँ इस चैप्टर में हमें थ्योरिकल प्रश्नों पर भी ज्यादा गौर है वो करनी है। अब एक चीज आपको पता है भी टोटल प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है उसकी बोर्ड के अंदर 56 नंबर का पेपर होता है। तो अपना बोर्ड का भूगोल के अंदर 56 नंबर का पेपर आएगा और उसमें अब किस चैप्टर से क्या आएगा उसको लेकर अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिएगा यहां मैंने आपके जो जो चैप्टर सिलेबस में हैं उनका संपूर्ण ब्यौरा यहां पर दे दिया है। चैप्टर के नाम नहीं लिखे हैं, आपके अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को भी। और एक चीज यहां क्लियर कर दूं, हम जो अंक विभाजन समझने जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट को जो समझने जा रहे हैं उसमें हम यूनिट का हिसाब रखेंगे। जैसे पहला और दूसरा चैप्टर है वो 1 यूनिट है, तीसरा और चौथा है वो दोनों चैप्टर मिलाकर 1 यूनिट है, छठा चैप्टर है वो अपने आप में 1 यूनिट है, 7वां 8वां और 9वां जो 3 चैप्टर है इन तीनों को मिलाकर 1 यूनिट है, 12वां चैप्टर है वो अपने आप में अकेली यूनिट है, 13वां और 14वां चैप्टर दोनों चैप्टर मिलाकर 1 यूनिट है, 19वां और 20वां जो लेसन है उनको मिलाकर, जो चैप्टर हैं उनको मिलाकर 1 यूनिट है, और 23वां 24वां 25वां इन 3 चैप्टर को मिलाकर 1 यूनिट है। ये यूनिट जो पहला दूसरा पार्ट है वो अब 6 नंबर का, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो 5 नंबर का, छठा चैप्टर है वो 4 नंबर का, 7वां 8वां 9वां तीनों चैप्टर हैं वो 6 नंबर के। पहले हमने ये कहा था 5 नंबर का, लेकिन अब इसमें से 6 नंबर की संभावना रहेगी। 12वां चैप्टर है पूर्व की भांति 3 नंबर का है, 13वां और 14वां है वो 6 नंबर का, 19वां और 20वां जो चैप्टर है वो पहले दोनों चैप्टर हैं वो 6 नंबर के थे, अब 8 नंबर के हो गए हैं, 23वां 24वां और 25वां है वो 10 नंबर के हैं, और 8 नंबर का है वो मानचित्र का कार्य आना है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट जो आपकी है जिसमें 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इन दोनों चैप्टर में से किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको पूरा 1-1 अंक और टोटल प्रश्न गिना दूंगा यहां पर कैसे क्या होंगे। तो आपको बताना चाहूंगा पहले और दूसरे दोनों चैप्टर से कुल 4 प्रश्न तो 1-1 नंबर वाले आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 1-1 लाइन वाले हो सकते हैं या खाली स्थान वाले हो सकते हैं।
तो आपको तो एक एक नंबर के हिसाब से तैयार करना है। लाइनें याद करोगे तो उसी में से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसी में से वन लाइनर हो जाएगा, उसी में से कोई रिक्त स्थान छोड़ देंगे तो वो हो जाएंगे। तो यानी पहले और दूसरे दोनों चैप्टर में से 1, 2, 3 और 4 प्रश्न है वो एक एक नंबर के आने हैं। अब ये भी हो सकता है भी चारों पहले चैप्टर से आ जाएं, 2 पहले चैप्टर से आ जाएं, 2 दूसरे से आ जाएं, वो कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा 2 नंबर का एक प्रश्न और आना है, तो टोटल हो गए आपके 6 अंक। तो यानी पहला और दूसरा जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर 6 अंक के हैं। इन दोनों चैप्टर में से 4 प्रश्न तो एक एक नंबर के और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का आएगा। तो समझ गए, ये पहले और दूसरे चैप्टर की कहानी हुई। अब बात करते हैं तीसरा और चौथा, दोनों चैप्टर में से क्या कहानी रहेगी। इन दोनों चैप्टर में से एक प्रश्न तो एक एक नंबर वाला आएगा और प्लस 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो टोटल हो गए 5 अंक। क्योंकि तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो कुल 5 अंक का है। तो एक प्रश्न इसमें 1 नंबर का आना है और एक प्रश्न इसमें 4 नंबर का आना है। मैं यहां पर गोला लगा रहा हूं, आप समझ जाइएगा। यानी तीसरे और चौथे चैप्टर इन दोनों में से 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आना है। और आपको अच्छे से मैंने पहले समझा दिया है, जो प्रश्न 4 नंबर का आएगा उसमें कुल 3 प्रश्न मिलेंगे आपको, तीनों अथवा में, और तीनों एक ही यूनिट के होंगे। यानी तीसरे चौथे चैप्टर से 4-4 नंबर के कुल 3 प्रश्न मिलेंगे। अथवा लगा के आपको उसमें से कोई एक प्रश्न करना है। तो तीसरा और जो चौथा चैप्टर है वो बड़े प्रश्न के रूप में इंपॉर्टेंट है। यानी बड़ा प्रश्न है वो तीसरे और चौथे चैप्टर में से आएगा और एक एक नंबर वाला एक प्रश्न। तो यानी इस तीसरे और चौथे में 2 और 3 नंबर वाले प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही रेयर है। उसके बाद चलते हैं अपना छठा चैप्टर। छठा चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये रहेगी 1 + 3। 1 + 3 टोटल जो छठा चैप्टर है अपना अधिवास वाला, ये 4 अंक का है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर वाला आएगा, तो एक एक नंबर के लिए इसका मतलब चैप्टर समझना पड़ेगा। और एक प्रश्न इसमें से 3 नंबर का आएगा। यहां एक चीज और क्लियर कर दूं, ध्यान दे लेना, जहां 3 नंबर की बात आए या जहां 4 नंबर की बात आए वहां पर एक प्रश्न अथवा मिलेगा। 4 वालों में 2 अथवा मिलेगा यानी टोटल 3, और 3 नंबर वाले में 1 अथवा मिलेगा, तो यानी 2 में से 1 करना होगा। जहां 2 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें अथवा नहीं मिलेगा। तो यहां मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, ये 3 नंबर का प्रश्न। इसका मतलब यहां आपको 3-3 नंबर के इस चैप्टर से 2 प्रश्न मिलेंगे, कोई एक करना होगा जो आपको बेस्ट आ रहा होगा। तो ये हुआ छठे चैप्टर की कहानी भी। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर वाला और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। तीसरे और चौथे में एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न है वो 4 नंबर वाला आएगा। यानी बड़ा प्रश्न तीसरे और चौथे पार्ट से ही आने की संभावना रहेगी। अब चलते हैं 7वां, 8वां और 9वां। तीनों चैप्टर हैं वो 6 नंबर के हैं। तीनों चैप्टर हैं वो 6 नंबर के हैं। इसकी कहानी को आप ऐसे समझें, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 टोटल हो गए आपके 6 अंक। यहां मैंने इधर लिखा है अभी ये 6 नंबर की है, तो ये हमने इधर टोटल कर दिया अभी 6। अब इससे आप क्या समझे, इसका मतलब इन तीनों चैप्टर से 7वें, 8वें, 9वें तीनों चैप्टर में से किसी से भी एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न है वो 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर वाले में तो अथवा नहीं मिलेगा, किसी भी सही चैप्टर से आ सकता है, 7वां, 8वां, 9वें में से। लेकिन 3 नंबर वाला जो प्रश्न होगा उसके एक प्रश्न अथवा में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब 7वें, 8वें, 9वें इन 3 चैप्टर में से एक 3 नंबर वाला प्रश्न भी आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर वाला आएगा और एक प्रश्न है वो 1 नंबर का आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम 12वें लेसन पर। 12वां जो लेसन है आपका ये 3 नंबर का है और अपने आप में ये एक यूनिट है। इसका क्लासिफिकेशन ये रहेगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से 1 + 2 यानी 3 अंक। तो ये चैप्टर आपका 3 नंबर का रहेगा। 12वां जो चैप्टर है ये 3 नंबर का। इस चैप्टर से एक प्रश्न तो 1 नंबर का आएगा
और एक प्रश्न इसमें 2 नंबर का आएगा जिसमें अथवा नहीं होगा। तो समझ गए आप 12वें की, ये अपना खंड ए पूरा हो गया। इसके साथ ही इस खंड ए में आपसे विश्व मानचित्र का एक प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा। अब विश्व मानचित्र में जो पाठ आपके सिलेबस में है वहीं की लोकेशन आपसे पूछेगा। जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उनमें से अगर किसी देश का जिक्र है कोई विशेष परिस्थितियों वाले में, तो उनके देशों की लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप जो सिलेबस में जो चैप्टर हैं उनके अंदर विश्व संबंधी जो भी मानचित्र है वो आपको 4 नंबर के लिए तैयार करना है। ये अपना हुआ खंड ए पूरा। खंड बे पर चलते हैं। अब खंड बे में 13वां और जो 14वां चैप्टर है आपका इंडिया वाला, भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और जनसंख्या संरचना। हालांकि 14 में से कुछ हटा दिया है, जो हटा दिया वो हटाया हुआ है ही। छठे चैप्टर से भी मुंबई धारावी बस्ती हटा हुआ है तो हटा हुआ है। 5वां चैप्टर पूरा हटा हुआ है, तो यहां तीसरा चौथा 2 ही चैप्टर हैं। तो 13वें और 14वें चैप्टर में जो सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम में है इस साल के लिए, इसकी अब क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो ये 6 नंबर के चैप्टर हैं दोनों, और इनका क्लासिफिकेशन रहेगा 1 + 2 + 3, यानी 6 अंक का है ये दोनों चैप्टर। ये यूनिट जो है 13वां और 14वां चैप्टर टोटल 6 नंबर का है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न इसमें से 3 नंबर का आएगा, और जो 3 नंबर वाला होगा उसके एक प्रश्न अथवा में भी मिलेगा। तो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो 13वें 14वें पार्ट से आएगा, एक 2 नंबर का और एक इसमें से 1 नंबर के प्रश्न के आने की संभावना रहेगी। उसके बाद चलते हैं अगली यूनिट। 15, 16, 17, 18 चैप्टर हटे हुए हैं। 19वां और 20वां चैप्टर, ये दोनों चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है। ये पहले 6 नंबर की थी, लेकिन अब इसमें से 8 नंबर के प्रश्न के आने की संभावना रहेगी। इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आप देखिएगा, इसमें छोटे प्रश्न खूब आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने 1, 1, 5 बार लिखा है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब 19वें और 20वें चैप्टर से 1-1 नंबर वाले 5 प्रश्नों के आने की संभावना रहेगी, और प्लस 3 अंक, टोटल हो गए 8 अंक। तो इसका मतलब इस 19वें और 20वें से 4 नंबर का बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन 3 नंबर वाला जो प्रश्न है वो जरूर इसमें से आएगा, और उसमें एक अथवा भी आपको मिलेगा। तो 19वां 20वां चैप्टर है वो, इसमें 5 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के, और एक प्रश्न 3 नंबर का। पहले भी बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, जहां 3 नंबर आता है उसके अथवा में एक प्रश्न आपको और मिलेगा, जहां 4 नंबर आए वहां 2 अथवा मिलेंगे। तो 19वें 20 की ये कहानी हुई। अब है हमारे अंतिम 3 चैप्टर, 23वां 24वां और 25वां। तीनों राजस्थान की यूनिट के हैं, तीनों 10 नंबर के हैं। इसकी क्लासिफिकेशन समझिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने 1-1 6 बार लिखा है। इसका मतलब यह है भी इसमें से 6 प्रश्न है वो 1-1 नंबर वाले आने की संभावना रहेगी, और प्लस 4, टोटल हो गए 10 अंक। अब आप अच्छे से समझने लग गए होंगे भी कहानी क्या है। तो इसका मतलब यहां 4 नंबर वाला प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब बड़ा प्रश्न है वो 4 नंबर वाला, वो 23वें 24वें 25वें पार्ट से आएगा। 6 प्रश्न 1-1 नंबर वालों के आने की संभावना, और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आने की संभावना 23वें 24वें और 25वें में। और आप समझ गए 4 नंबर का है, तो इसका मतलब इन तीनों चैप्टरों में से किसी में से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। उनमें से कोई एक जो अच्छे से आप कर सकते हो, रिप्रेजेंट जिसको अच्छे से कर सकते हो, वो चीज आपको करनी होगी। अब आप समझिए इस कहानी को। अब थोड़ा सा चलो मानचित्र पर और बात कर लेता हूं। मानचित्र की अगर मैं बात करूं तो मानचित्र के आपके 2 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न तो होगा आपका विश्व मानचित्र का, और दूसरे प्रश्न में आपको इंडिया और राजस्थान, इन दोनों का एक प्रश्न मिलेगा मानचित्र का। वर्ल्ड वाला 4 नंबर का होगा, इंडिया वाला 2 नंबर का और राजस्थान वाला 2 नंबर का। तो
और इनके अंदर भी अथवा मिलेंगे आपको। तो 4 नंबर का विश्व मानचित्र का प्रश्न, 2 नंबर का इंडिया मानचित्र का प्रश्न और 2 नंबर का राजस्थान का मानचित्र का प्रश्न। तो मानचित्र की बात करें तो टोटल आपके कितना हो गया, 8 अंक के हो गए मानचित्र। अब आप चीज टोटल करके देख लेना, 6 5 4 6 3 6 8 10 और 8 को जोड़ेंगे तो आपके पास कुल जो पेपर के अंक है वो आ जाएंगे और वो कितना है, 56 नंबर का बोर्ड के अंदर पेपर होगा। अब आप ये समझिए भी एक एक नंबर वालों के लिए कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बड़ों की कहानी, बड़ों का मतलब 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही शामिल रखिएगा। तो इसका मतलब अब आप समझिए पहले और दूसरे पार्ट से एक एक नंबर के कितने प्रश्न आ रहे हैं, 4 प्रश्न आ रहे हैं। और उसके अलावा 19वें और 20वें पार्ट में से आप देखो कितने एक एक नंबर वाले आ रहे हैं, 5 प्रश्न। 23वां 24वां और 25वें में से क्या आ रहा है, 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब एक एक नंबर वाले के लिए 19वां 20वां 23वां 24वां 25वां और पहला और दूसरा एक एक नंबर वाले प्रश्नों के लिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इन चैप्टर की तो हमें बाल की खाल निकालनी है, जैसा कि हमने रिवीजन क्लास में पहले चैप्टर की खाल निकालने की कोशिश की। वो जैसे बहुत से बच्चों ने लिखा भी इस बार बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत प्यारा लिखा भी इस बार तो बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करना है और करना ही है, क्योंकि अब की बार 90 पार। तो ये चैप्टर आपको एक एक नंबर वाले प्रश्नों के लिए ज्यादा तैयार करने, बाकी ये नहीं है भी हमें छोड़ना है भी, हम तो जब 90 प्लस का सपना है तो हम इन पर भी विशेष गौर करेंगे और मैं आपको क्लियर करूंगा भी ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और आपको लगभग उन्हीं में से प्रश्न मिल जाएगा। तो एक एक नंबर वाली कहानी समझ ली भी किस चैप्टर से एक नंबर वाले प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहेगी। अब 4 नंबर वाला बड़े वालों पर कर लें, तो बड़े वालों के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, अब आप अच्छे से समझ लें। तीसरा, चौथा चैप्टर और 23वां 24वां और 25वां, ये जो 5 पार्ट हैं ये आपको 4-4 नंबरों वाले बड़े प्रश्नों के लिए तैयार करने हैं। अब रहेगी बीच की कहानी। बीच वाले प्रश्नों में अब आता है 3 नंबर की कहानी। तो 3 नंबर के प्रश्न किस में से आएंगे, 6 नंबर वाले में से, छठे पार्ट जो अपना है उसमें से, 7वां 8वां 9वां है उसमें से एक 3 नंबर का, और 13वां 14वां जो पार्ट है उसमें से 3 नंबर का। और 2 नंबर वाले प्रश्न कहां आएंगे, पहले दूसरे पार्ट से भी, उसके अलावा 7वां 8वां 9वां है इसमें से, और 12वां जो पार्ट है और 13वां 14वां जो पार्ट है उसमें से 2-2 नंबर के प्रश्नों की संभावना रहेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं भी आपको कक्षा 12 भूगोल विषय का जो ये ब्लूप्रिंट है वो समझ में आ रहा होगा भी किस पार्ट में से कितने एक एक नंबर वाले प्रश्नों के आने की संभावना रहेगी, किस में से 2 नंबर वाली, किस में से 3-4 की संभावना रहेगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए सर, क्या सर यही आएगा, और अगर ये नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, तो भैया तो फिर किसी को गोली थोड़ी मारोगे आप। क्या आएगा नहीं आएगा वो तो फाइनल जब पेपर आपके हाथ में आएगा तब क्लियर होगा और तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन हम संभावनाएं तलाश रहे हैं 19-20 का ही। इस पैटर्न में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, इस ब्लूप्रिंट से सिर्फ 19-20 का ही फर्क रह सकता है भी, किसी में से 6 एक एक नंबर वाले आने थे 5 आ जाएंगे, 5 वाले में कोई 4 आ गया, किसी में 1 का कह दिया 2 आ गया, उससे कोई ज्यादा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। बाकी उस किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 नंबर वालों में से 4 का ही पूछा जाएगा। जहां मैंने कह दिया तीसरा और चौथा पार्ट और 23वां 24वां और 25वां, ये 5 पार्ट आपको बड़े प्रश्नों के लिए तैयार करने हैं। उसके अलावा 3-3 नंबर वालों की बात करें तो और कौन सा है, छठा पार्ट, 7, 8, 9 और 13वां और 14वां। तो 2 पार्ट ये, 3 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, इसमें से 3-3 नंबर वाले आएंगे। 3-3 नंबर वालों के 1-1 अथवा मिलेगा, 4 नंबर वालों में 2-2 अथवा मिलेगा। तो अगर कुछ चीजें अगर आपके कच्ची पक्की भी रहेगी तब भी हो सकता है, अगर आपने जैसे तीसरा और चौथा चैप्टर है,
अगर आपका तीसरा चैप्टर बड़े प्रश्न के रूप में 100% तैयार है तो इसका मतलब चौथे में से आपको मेन चीजें याद करनी है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये अपने आप हेल्प मिल जाएगी भी, क्योंकि तीसरे से 8वां में आएगा तो कोई ना कोई चौथे पार्ट का आएगा, तो कम से कम जहां 2 पार्ट है उसमें से तो 1 पार्ट तो अच्छे से तैयार होना ही चाहिए पूरा। दूसरे में से हम मेन चीजें कर लें, ताकि अगर कहीं 1 नंबर वाले में कोई प्रश्न फंस जाता है तो वहां से हम अच्छे से कर देंगे। तो मैं आपको कोई टेंशन नहीं आने दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा भी हाँ इसमें से ये चीजें इतनी पढ़ लो। क्योंकि अब हम क्या है, हमारे पास फरवरी, मार्च और अप्रैल हमारे पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में क्योंकि 90 पार है और 90 ही दिन है, 90 पार की बात कर रहे हैं, आप काउंट करके देख लेना। अगर 6 मई को बोर्ड का पेपर है तो कुल हमारे पास 90 दिन है और हमें 90 को पार करना है, यही हमारा मिशन है। अब की बार 90 पार, तो 90 दिन की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। अब कई बच्चे मैसेज कर देते हैं, सर आप इस प्रश्न को इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो। अब एंगल उंगल कुछ नहीं देखने हैं, अब सीधा आपको अर्जुन बनना है, आपको चिड़िया की आंख ही दिखाई देनी चाहिए। आपका लक्ष्य आपके सामने है, आपका टारगेट आपके सामने है। अब की बार 90 पार, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं ले जा सकती। बस आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास हम पर भी और अपने आप पर भी आपको होना चाहिए। जीत जाएंगे हम, जीतने के लिए हम हाजिर हैं। जीतने की आपकी फितरत है, तो हारने की मत सोचिएगा और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं हूं ना। तो ये कहानी थी कक्षा 12 भूगोल के ब्लूप्रिंट की। तो उम्मीद करता हूं आप इससे काफी लाभान्वित होंगे, आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी भी किस चैप्टर को हमें किस तरीके से आपको समझना है, किसके अंदर किस चैप्टर की तैयारी है वो हमें उस रूप में करनी है। और प्लस मैंने आपको ये भी बताया, आपको कुछ प्रश्न है वो 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, आप अपने सुझाव दीजिए, आप अपने उपाय बताइए। तो उसके बारे में भी जो मैं मॉडल पेपर आपको आधे से ज्यादा हल करा चुका हूं, तो वो सीरीज भी अपनी चल रही है, तो वहां सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही कहा हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी मत करें, मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि मैं स्कूल के बाद जितना टाइम मैं आपके लिए निकाल पा रहा हूं, मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। तो आपके लिए और विषय भी है, उनको भी साथ में रखते हुए हमें अच्छे से इस सब्जेक्ट को तैयार करना है, और विषयों को भी आपको पूरा टाइम है वो देना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप रिवीजन के लिए जो प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे भूगोल के सभी एक साथ, तो उनको भी आप समय निकाल के उनको रिवाइज है वो करते रहें। और आपकी जो भी क्यूरीज है, आपको आज का ब्लूप्रिंट कैसा लगा, आपकी क्या इसमें हेल्प मिली, वो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। क्योंकि मेरा मोटिवेशन तो वही है, जो आप कमेंट में डालते हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा सामने बैठा है और वो मुझे सारी बातें बता रहा है भी हाँ, उसका चेहरा मैं आपको कमेंट के रूप में ही देखता हूँ, आपका चेहरा कमेंट के रूप में ही देख पाता हूं। वहां जब आपका कमेंट आता है तो हाँ ठीक है, ये बच्चा रेगुलर जुड़ा हुआ है, इसका हमेशा कमेंट आता है, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे मिलती है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, अक्सर आपकी रहती है सर थोड़ा साइड में हो जाया करो, स्क्रीनशॉट है वो ले लें, तो ले लीजिएगा भी स्क्रीनशॉट और समझिएगा। और थोड़ा सा वीडियो को सुन लीजिएगा 2 बार, पहले ही ऊटपटांग प्रश्न मत पूछने लग जाना, ये ऐसे क्यों सर, वैसे क्यों, ये ब्लूप्रिंट कहाँ आया, इसकी PDF भेजना, ये किसने बताया आपको, फलाना ढिमका पूंछड़ा। मैं उनके लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं मेरे उन स्टूडेंट के लिए प्रयास कर रहा हूँ जिनका यहाँ फेथ है, और मैं उनके विश्वास को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।